विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा के बाय इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। वहीं 8 तारीख को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होंगे। नतीजे 8 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। ये सीट जेएमएम विधायक जगन्नाथ महतो के निधन के बाद खाली हुई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अधिसूचना में उपचुनाव के लिए पर्चा भरने की आखिरी तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों के नॉमिनेशन की स्क्रूटनी 18 अगस्त को पूरी कर ली जाएगी। 21 अगस्त तक उम्मीदवार अपना नाम 21 अगस्त तक वापस ले सकते हैं। इसके बाद 5 सितंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 8 सितंबर को की जाएगी और 10 सितंबर तक उपचुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तो झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट के लिए बाय इलेक्शन के लिए जो डेट है वो अनाउंस हो गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता मदन का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर जो बाय इलेक्शन होने हैं उसके लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। अब एक बार फिर से सियासी माहौल कहीं ना कहीं राज्य में बनने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 6 अप्रैल को जगन्नाथ महतो जो कि जेएमएम के विधायक थे, उनका निधन हुआ था। उसके बाद ही डुमरी सीट पर जो है वो खाली हुआ था और ये पहले से माना जा रहा था कि अब बहुत जल्द ही चुनाव के तारीख की जो है घोषणा हो सकती है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा कर दी है। कई राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के शेड्यूल जारी किया गया, उसी में झारखंड का यह सीट डुमरी भी है। और दरअसल देखिए, कल मुख्यमंत्री खुद पहुंचे थे डुमरी, जहाँ की एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सरकारी कार्यक्रम था, कई लाभुकों को योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया गया था। तो ये तीसरा दौरा था उनका डुमरी का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के दौरे पर सियासत शुरू हो चुकी थी पहले ही कि डुमरी जो है चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री जो है वहां जा रहे हैं। और देखिए, ठीक एक दिन बाद जो है चुनाव आयोग के द्वारा यह घोषणा की जाती है कि आज जो है डुमरी में 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को काउंटिंग होगी। तो अब सियासत जो है काफ़ी तेज हो चुकी है। जो चुनावी माहौल है वो पहले से डुमरी में तैयार है, क्योंकि महज 6 महीने के भीतर जो चुनाव संपन्न कराने की प्रक्रिया होती है, तो अब 5 महीने के करीब जो है वो पूरे हो चुके हैं और 1 महीने बचे हुए हैं जिसमें कि चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो अब तमाम राजनीतिक दलों को अपनी पूरी ताकत जो है डुमरी चुनाव में लगानी होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर बेबी देवी ही है, क्योंकि पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मंत्री बना दिया गया है, यानी कि राजभवन में उन्हें शपथ दिला दिया गया। यानी कि चुनाव से पहले ही बेबी देवी को मंत्री बनाया गया, जो कि जगन्नाथ महतो की पत्नी है। तो अब सीधे तौर पर मुकाबला जो है एनडीए और यूपीए के बीच होना है, जिसमें कि उधर से माना जा रहा है कि वहां आजसू के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो फिलहाल बीजेपी और आजसू राज्य में जो है गठबंधन में है और देखना होगा कि इस चुनाव में क्या दोनों के मिलकर एक साथ एक साझा उम्मीदवार देते हैं। क्योंकि पिछला चुनाव अगर आप देखें तो रामगढ़ में जो उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी और आजसू ने मिलकर चुनाव लड़ा और इसी दौरान जीत जो है वो आजसू के झोली में आया। तो इससे हौसले जो है जरूर बढ़े हुए हैं आजसू के भी। तो अब देखना होगा कि डुमरी में क्या होता है। लेकिन फिलहाल सियासत जो है वो अब शुरू होगी, क्योंकि डुमरी उपचुनाव जो है विधानसभा चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव दोनों से पहले है। 2024 के जो ये लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले इसे एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर कौन बाजी मारता है और इस मैंडेट को लेकर के आगे जो चुनाव होने हैं उसमें लेकर जाता है। तो दोनों के जो है दाव एक तरह से कहे प्रतिष्ठा का लगा हुआ है, चाहे वो यूपीए हो या फिर एनडीए हो, दोनों इस सीट को हासिल करना चाहेगी। तो अपनी पूरी ताकत जो है इसमें लगाने की कोशिश होगी। लेकिन रणनीति के तहत अगर आप देखें तो पूरी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस सीट को लेकर के पहले ही मंत्री बनाया बेबी देवी को, फिर 3 बार जो है अब तक दौरा हो चुका है। सरकारी कई कार्यक्रम हुए जिसमें कि लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई और सीधे तौर पर जो वहां पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुए। तो इससे माना जा सकता है कि डुमरी चुनाव महत्वपूर्ण है दोनों खेमों के लिए। मदन, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले डुमरी जो चुनाव होने वाले हैं, डुमरी में जो बाय इलेक्शन होने वाले हैं उसे सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और चूंकि जेएमएम का ये इलाका जो है वो गढ़ रहा है और जब से जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है जेएमएम ने वहाँ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अभी बीते दिनों ही मुख्यमंत्री का वहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, मुख्यमंत्री ने परिसंपत्तियों का वितरण किया है।
तो मदन ये बताइए कि कितना मुश्किल होने वाला है, जेएमएम के अलावा जो दूसरी पार्टियां इस माहौल में अपनी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगी? बिल्कुल, देखिए आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती है और ये माना जा रहा है, फिलहाल अभी ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सामने जो उम्मीदवार होंगे वो आजसू के होंगे। तो आजसू का जो है मुकाबला कड़ा होने वाला है, इसको आप आसान नहीं कह सकते, क्योंकि दो तरह की बातें वहाँ है। एक तो लगभग 4 बार जो है वहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जगन्नाथ महतो, काफ़ी लोकप्रिय भी रहे थे, टाइगर नाम से उन्हें जाना जाता था, और ऐसे में उनके जाने के बाद पहली बार जो है उनकी पत्नी इस सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो एक तरह से सिंपैथी वोट भी है, सरकार का साथ भी है, मंत्री भी बनाई गई है बेबी देवी पहले। आपने देखा था कि मधुपुर में जब हाजी हुसैन के मौत हुई थी, उसके बाद उनके बेटे को हफीजुल हसन को मंत्री बना करके चुनावी मैदान में उतारा गया था और परिणाम जो है वो यूपीए के पक्ष में आया था। तो ठीक वही फार्मूला जो है फिर से मधुपुर में के बाद डुमरी में भी अपनाया गया, और बेबी देवी जो कि जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी हैं, उनको जो है पहले मंत्री बनाया जाता है और अब सीधे तौर पर उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो सीधा लाभ जो है इसका भी मिलेगा। लेकिन कांटे की टक्कर इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले बार आजसू ने दूसरा स्थान वहां पर पाया था, तो अगर आजसू की तरफ से उम्मीदवार होता है तो फिर वहां भी मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है। और सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि जो उपचुनाव के बिगुल बजे हैं उसमें दोनों ही तरफ से जो अपनी ताकत है वो पूरी लगाई जाएगी और इस सीट को अपनी झोली में करने की कोशिश की जाएगी। मदन, राज्य में राजनीतिक हलचल तो तेज है ही, साथ ही साथ राज्य में छात्र राजनीति भी जो है वो भी जोर पकड़ रही है। अभी बीते दिनों डुमरी में जयराम महतो की भी सभा हुई थी और उनकी सभा में भी लोगों का एक महाजुटान देखने को मिला था, और उसी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सभा हुई थी। तो ये दो सभाएं जो हैं वो तुलनात्मक स्तर पर देखी गई थी। क्या लगता है मदन, छात्र राजनीति इस चुनाव में कितना प्रभाव डालेगी? राजनीति भी है और तमाम लोग चुनावी मैदान में आना भी चाहते हैं, लेकिन जो हमारी बातचीत हुई है, जो हमें जानकारी है, उसके हिसाब से इस बाय इलेक्शन में फिलहाल कोई भी पार्टियां या जो उम्मीदवार हैं वो इसमें छात्र नेता के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर शामिल नहीं होंगे। वो सीधे तौर पर 2024 के चुनाव में अपने भाग्य को आजमाएंगे। लेकिन जो विषय को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका वो असर कितना डाल पाते हैं ये देखने वाली बात है, और वो किसको समर्थन करते हैं इस चुनाव में, या फिर वो न्यूट्रल रहते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो हमारी जानकारी है वो छात्र नेता इस चुनावी मैदान में, इस डुमरी उपचुनाव में मैदान में नहीं आ रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, तब तक अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो 1932 आधारित स्थानीय नीति या फिर 60-40 का जो विरोध हो रहा है, ये दोनों विषय को लेकर के क्या छात्र नेता किसी के फेवर में या फिर सीधे तौर पर जनता को किसी तरह से मैसेज देने की कोशिश करते हैं या बांटने की कोशिश करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आप कहें तो सीधा मुकाबला यूपीए और एनडीए के बीच होने वाला है। एक तरफ जहां जेएमएम के उम्मीदवार बेबी देवी होगी, तो वही संभावना जताया जा रहा है कि एनडीए की तरफ से आजसू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। चलिए, धन्यवाद मदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो डुमरी के उपचुनाव के लिए बिगुल बज चुका है, तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 5 सितंबर को वहां पर वोटिंग होगी और 8 सितंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे और 10 सितंबर तक जो उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।